अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी माते, पिता मेरे रघुनाथ, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मैया राम सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए आए हुए इस राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में सभी भक्तों को जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। कल हमने सुना कि वो कपटी मुनि जो था वह बड़ी मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें की, जिससे जो प्रतापवान राजा था वह बड़ा ही प्रभावित हुआ, बहुत ही प्रभावित हुआ। और इतना प्रभाव उसके ऊपर बढ़ गया कि वह उसके चरणों मतलब कहने लगा कि आप तो आपके समान मेरा कोई हितैषी है ही नहीं, आपको मैं आज से अपना गुरु मानने लगा हूँ। और ऐसा जब उसने बोला तो कपटी मुनि बोला कि हे राजन, आप कुछ वरदान मांग लीजिए। कहने लगा कि आप कुछ वरदान मांग लीजिए। तो राजा ने कहा कि ऐसे तो मुझे आपसे मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी को प्राप्त कर लिया, परंतु फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा अकंटक राज हो जाए और मेरा शरीर कभी वृद्धावस्था को धारण ना करे, मैं कभी भी वृद्ध ना हूँ, सदैव स्वस्थ रहूँ। ऐसे करके उसने मृत्यु मुझे छू ना जाए, मृत्यु भी मेरे पास ना आए और युद्ध में मुझे कोई जीत ना सके, और संपूर्ण पृथ्वी पर मैं एक चक्रवर्ती राजा की तरह रहूं,
मेरा एक छत्र राज हो जाए। कपटी मुनि ने कहा कि ऐसा ही होगा। फिर उसने कहा कि मैंने कह दिया, क्योंकि मैं तो बहुत पहुंचा हुआ महात्मा हूँ, मैंने कह दिया तो ये तो सब तुम्हारा हो ही जाएगा, परंतु एक काम तुम्हें करना है। वह क्या काम करना है कि तुमको ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना है। ऐसा उसने समझाया तो उसने कहा कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद कैसे लेना है? बोले ब्राह्मण यज्ञ हवन तप व्रत सब करते रहते हैं, जिनके प्रभाव से देवताओं का बल बढ़ जाता है और देवता लोग ब्राह्मणों पर कृपा करते हैं। ब्राह्मण लोग अगर आशीर्वाद दे दें तो वह बहुत ज़्यादा फलित होता है, और ब्राह्मण अगर दुर्वचन बोल दे या श्राप दे दे तो वह भी वैसा ही फलित होता है। तो तुम तो एक काम करो कि ब्राह्मणों को प्रसन्न करने की युक्ति सोचो। अब उसने कहा कि आपको मैंने गुरु माना है, आप ही मेरी सहायता कीजिए। तो वह सहायता के लिए बोला कि उसने कहा कि ऐसा करो कि तुम अपने घर जाओ और मैं एक कपट वेश में बनकर आपके यहाँ आऊँगा और आपके यहाँ रसोई मैं बनाऊँगा, परोसना आप, और रोज 1 महीने तक 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण देना शुरू कर दो भोजन के लिए। ऐसा जब हुआ तो परोसना तुम, और तो सब क्या होगा कि तुम परोसोगे तो तुम्हें जो आशीर्वचन मिलेंगे वह तुम्हारा फलित हो जाएगा। ऐसे कह के जब उसने कहा तो आगे क्या होती है, क्योंकि वो जो राजा था जो कपट मुनि बना हुआ था, उसका एक मित्र था जो कालकेतु नाम का राक्षस था। वह वही था जिसके साथ मिलकर जिसने सुअर का रूप धारण करके राजा को भटकाया था। अब दोनों की मिली भगत चल रही है। और क्या किया कि राजा को उसने सोने के लिए बोल दिया, और आगे की कथा अब आज सुनिए। तापस नृप नीचे सकाई निहारी, हर्ष नीले उठे भय सुखाई, बिसई गई सभी कथा सुनाई, जातु दाने बोला सुख पाई, अब साधे विपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा, परिहरि सोचि रहो तुम सोई, विमोचन आदि विधि कोई, कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस मिलव में आई, तापसन पई बहुत परितोषी, चला महा कपटी अति रोषी, भानु पैसा पई बाजे समेता, पहुँचाए सचन माजे निकेता, नपई नारी पर शयन कराई, है बांध से बाजी बनाई, राजा के उपरोहित हर ले गयो बहोर, ले राखी सिर को माया कर मति हो। आगे क्या हुआ कि तपस्वी राजा, जब राजा को उसने सुला दिया, राजा को उसने क्या कहा कपटी वेशधारी मुनि ने कि तुम सो जाओ और सुबह तुम चले जाना जब दिन निकल जाए, ऐसा उसने बोला था। परंतु जैसे ही राजा बहुत थका हुआ था और राजा सो गया, राजा को नींद लग गई। जब प्रतापवान को नींद लग गई तो उसने अपने उसी मित्र राक्षस मित्र को बुलाया कालकेतु को, और दोनों ने मंत्रणा की आपस में, दोनों ने विचार विमर्श किया। तो तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर जब वो आ गया बड़ा ही प्रसन्न हुआ, बड़ा ही सुखी हुआ, और अपने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला कि हे राजन सुनो, अब तक तुमने मेरे कहे अनुसार, क्योंकि
वह जो कपटी मुनि है वो भी राजा ही है। तो इसलिए उसको संबोधित करते हुए वो राक्षस कहता है कि हे राजन, अब तक तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया कि इस प्रताप भानु को अपने बस में बांध लिया और शत्रु को काबू में कर ही लिया। तो तुम अब चिंता त्याग दो, तुम अब चिंता को छोड़ दो। विधाता ने बिना ही दवा के अपना तो रोग दूर कर दिया, दवा भी नहीं खानी पड़ी और रोग भी खत्म हो गया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का समय आ गया। अब तो इसको अकेले को नहीं, इसके कुल के समेत हम इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। चौथे दिन, आज से चौथे दिन मैं तुमको आकर मिलूंगा। तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी कालकेतु नाम का राक्षस अत्यंत क्रोधी चाल चला, बड़ा ही गुस्से में आ गया, क्योंकि राक्षस तो राक्षस होते हैं। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित ही तुरंत अपनी मायावी विद्या से उसके घर पहुंचा दिया, घोड़े के साथ उसके घर पहुंचा दिया और राजा को रानी के पास सुला दिया ले जाकर, और घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। जहाँ घोड़े रहते हैं वहाँ जाके घोड़े को बांध दिया और राजा को रानी जहाँ विश्राम कर रही थी, जहाँ सो रही थी, वहाँ जाकर उसे सुला दिया। फिर वह राजा का जो पुरोहित था, वहाँ पे पुरोहित जो था, जो खाना बनाता था, भोजन व्यवस्था देखता था उनकी, उसको चुरा कर ले गया। उसको चुरा कर ले जाके उसकी बुद्धि इतनी भ्रमित कर दी कि उसे पता ही नहीं रहा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ काम करता हूँ, किस राजा के पास रहता हूँ। उसकी बुद्धि को घुमा दिया और उसने जाकर एक पहाड़ की कंदरा में, एक पहाड़ की खो में जाकर उसे छुपा दिया। और आप बेरचे उपरोहित रूपा, पर जाए कैसे जयनुपा, जाहि उनर अन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना, तुम महिमा मन माऊ अनुमानी, उके भवै देई जाने न रानी, कानन गए उबादी चढ़ी तेरी, पुरनरी नारी न जाने उतेरी, गए जा जुग भूपति आवा, घर घर उतर सब बाज बतावा, उपरोहित देख जब राजा, चकित दिलो उमर कोई काजा, दुहमत पड़ी गए दिन की, कपटी मुनि बदर मती, समय जाने उपरोहित आवा, नभई मते सब कही समझावा। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर जो असली पुरोहित था उसे तो छुपाकर वह एक पहाड़ की कंदरा में रख कर आ गया और खुद अपना रूप पुरोहित का बनाकर राजा के महल में आ गया। और सुंदर उसकी जो जहाँ उसका निवास करता था वह पुरोहित, वहाँ पर निवास करने लगा, वहाँ सो गया आके, क्योंकि रात्रि ही थी ना। राजा सवेरे होने से पहले ही जागा और खुद को अपने घर में देखकर बड़ा ही आश्चर्य माना उसने। बोला, अरे अब उसकी श्रद्धा उस कपटी मुनि के प्रति और बढ़ गई कि भाई मेरे गुरु तो बहुत अच्छे हैं। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा और रानी न जान पावे। फिर ऐसा घोड़े पर चढ़कर कहाँ गया कि उसी वन की तरफ दोबारा चला गया। दोबारा गया, ये देखने गया कि उपरोहित जो खाना बनाने वाला है वह असली है या मेरा मित्र है, क्योंकि उसने मना कर दिया था कि जब तक मैं बुला के तुमको एकांत में न बताऊं तब तक तुम कोई भी बात मुझसे मत करना।
और नगर में उस राजा को दूसरे दिन सुबह सुबह जाते किसी ने भी देखा नहीं। वह तुरंत गया और दोपहर बीत जाने पर वापस आ गया, क्योंकि वहाँ जंगल में कुटिया में पुरोहित उसे दिखाई दिया, खाना बनाने वाला, क्योंकि वह तो रूप बना के बैठा ही हुआ था वहाँ पर। घर घर उत्सव होने लगे। अब वह मन में सोचा कि भाई अब तो मेरे गुरु ने वही काम कर दिया, गुरु ने मेरा काम कर दिया, मेरे गुरुजी ही पुरोहित बनकर बैठे हुए हैं। घर घर उत्सव होने लगे, बधावे बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके कि क्या बात हुई थी, मेरे गुरु ने कहा था कि मैं पुरोहित बन के तुम्हारे घर में रहूँगा, रसोई बनाऊँगा, तुम परोसना और रोज ही 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दे देना। कार्य का स्मरण करके आश्चर्य से देखने लगा कि मेरे गुरु मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरा कितना ध्यान रखते हैं। राजा को 3 दिन ऐसे लग रहे थे कि ये 3 युग बीतेंगे, कब शुरू हो, क्योंकि उसने 3 दिन बोला था ना कि तीसरे दिन से तुम ब्राह्मणों को बुलाना चालू करना। अब वो इतना उतावला अंदर से होने लगा कि 3 दिन उसको 3 युग के समान लगने लगे। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में ही लगी रही, उसके चरणों का ही ध्यान करता रहा। निश्चित समय आने पर, जब निश्चित समय आया तो वह राक्षस पुरोहित बना हुआ जो था, उसने राजा के साथ बात की, राजा से सलाह की और कहा कि अब तुम अपने निमंत्रण दे दो अपने ब्राह्मणों को और अब हम रसोई बनाएंगे। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि गुरु की बड़ी ही कृपा है मेरे ऊपर। ब्रह्मवश उसे ये भी ध्यान में नहीं रहा कि ये तापस मुनि है या ये राक्षस है जो पुरोहित बना है, कि जिस तपस्वी से मेरी मुलाकात हुई थी, जिससे मैं मिला था, ये वो है या कालकेतु राक्षस है, उसको कुछ भी भान नहीं हुआ। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया कि आज आप सभी मेरे घर में भोजन के लिए पधारिए। उपरोहित जेव नारी बनारी, जस चारी विधि जैसे सुखी गारी, माया मन से कीन रसोई, बिंजन भगनि सकाई न कोई, विधि लगन करयामि शराना, तेमहु विक्रमा सुखल साना, भोजन सब भी प्रभु लाए, पद पखारि सादर बैठाए, परसन गवई लाग मही काला, भय आकाश वाणी तेरी काला, विप्र वृंद उठे उठे गए जाओ, है बड़ी मियानी जनी खाओ। अब उपरोहित ने, जो वो पुरोहित बना हुआ था भोजन बनाने के लिए, उसने 6 रस 4 प्रकार जितने भी अनेकों अच्छे अच्छे व्यंजन, जितनी तरह के व्यंजन बना सकता था, उसने खूब सारे व्यंजन बताए। जैसा कि वेदों में वर्णन है, उसने खूब सारे व्यंजन बनाए और उनमें मायामयी रसोई तैयार की उसने, क्योंकि वो तो माया भी था। मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए कि जो गिनने में भी नहीं आते कि कितने प्रकार के व्यंजन हैं। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस मंगाया उसने और वह उसने पकाया। अनेक तरह के हिरण वगैरह सब पशुओं का मांस उसने बनाया और उस मांस के अंदर जो उसने ब्राह्मणों को मारा था, उन ब्राह्मणों का भी मांस उसके अंदर मिलाया उस राक्षस ने, क्योंकि राक्षस तो राक्षस। ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर
सहित राजा से कहा कि तुम ब्राह्मणों को बुलाओ। उसने ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण जब आए तो राजा ने उनकी चरण पखार कर वंदना करके उनको उचित आसन दिए और आसन पर उनको बिठाया। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी समय काल केतु कृत, क्योंकि जो आकाशवाणी हुई थी वह भी कोई भगवान की तरफ से नहीं हुई थी, उस काल केतु राक्षस की ही महिमा थी। उसी ने आकाशवाणी करी कि हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर चले जाओ, ये अन्न मत खाओ, इसे खाने से बड़ी हानि होगी तुम्हारी। ऐसा कहने लगा, क्योंकि आया ही वो तो इस नियत से है ना कि इसको कुल सहित नष्ट करना है, तो खुद ही तो कृत्य किया, भोजन बनाया और खुद ही आकाशवाणी कर दी कि ये अन्न मत खाओ, क्योंकि वह उसका तो मतलब क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, उसको कुल सहित नष्ट करने का। तो यही खल जो मनुष्य होते हैं आज के युग में भी, आज के संसार में भी, जो दुष्ट जीव होते हैं, चाहे उससे उनका कुछ भला ना हो, पर वह सामने वाले का बिगाड़ने में बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी फितरत ऐसी ही होती है, उनकी दिमाग की उपज ऐसी ही होती है। चाहे उनका उसमें एक पैसे का कोई फायदा ना हो, परंतु वह दूसरे का अच्छा नहीं देख सकते, दूसरे का बिगाड़ के उन्हें आराम मिलता है। यही उस राक्षस ने और उस तपस्वी ने किया। और भय रसोई पूरन मासु, सब दुई उठे मानि विश्वासु, धूप बिकल मति मोह भुलानी, भावी हसन लावे मुखवानी, बोले तीव्र सकोप तव, नहीं कछु कीन विचार, जाय निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। रसोई में आकाशवाणी करके बोलता है कि रसोई में ब्राह्मणों का मांस बनाया, ब्राह्मणों को मारकर उनका मांस बनाया है इस राजा ने। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ के खड़े हो गए और राजा व्याकुल हो गया, क्योंकि उसको तो बेचारे को कुछ पता ही नहीं था, उसकी बुद्धि मोह में भूल गई थी। इसीलिए हमें अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, मन आए उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। यह कथा हमको यही सिखाती है कि हमको जिस तिस पर विश्वास करना नहीं चाहिए, अपने विवेक से जरूर सोचना चाहिए। उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी, होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकली। वह जैसा था स्तब्ध खड़ा रह गया, क्योंकि उसको सोच में समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले उठे। उन्होंने कुछ भी विचार भी नहीं किया उन ब्राह्मणों ने कि ये राजा ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि जब सामने कोई चीज दिख रही है, आकाशवाणी हो रही है, तो उन्होंने भी सोचने में टाइम व्यतीत नहीं किया। ब्राह्मण क्रोध हो गए और कहने लगे कि अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। तो यह जो एक मिला श्राप, इस कारण से भी राक्षस बने, रावण बना। ये आगे की, आज टाइम हो रहा है, आगे की कल सोमवार को कथा में बताऊंगी कि वो जो प्रताप भानु था वो है रावण बना, और प्रताप भानु का जो एक भाई था अरिमर्दन नाम का, वह कुंभकर्ण बना, और जो उनका मंत्री था धर्मरुचि नाम का, वह विभीषण बना भाई जाके, क्योंकि धर्मरुचि पहले भी कथा आई थी कि बहुत धर्मात्मा था, भगवान के चरण में चित रखता था हमेशा। तो ये आगे आएगी कथा, और इनका उद्धार करने के लिए भगवान को फिर से मनुष्य रूप धारण करना पड़ा था। तो ये कथा हुई। आज की कथा को यहीं स्थगित करूंगी।
आज सबको हरियाली तीज की बधाई हो। आज हरियाली तीज है। आज के दिन से अपने बिहारी जी का झूला शुरू होता है। आज के दिन से वहाँ हिंडोला शुरू होता है, उत्सव होता है। उसका भी एक रीजन, एक मतलब होता है कि एक ऋतु और उसके हिसाब से, क्योंकि हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, प्रकृति को समर्पित है। हम प्रकृति के पुजारी हैं। तो हरा, इन सीजन में क्या होता है कि हरा भरा होता है। इससे एक सीख भी मिलती है कि हम जो मनुष्य हैं, हमें सदैव शांत चित्त, हरा भरा रहना चाहिए, किसी से दुराचार नहीं करना चाहिए। आज के दिन ये मैसेज भी मिलता है हरियाली तीज को कि अगर किसी से वैमनस्य है, वह त्याग कर भगवान के हिंडोले के समान अपने मन को डुलाते हुए सबसे प्रेम रखो, सबसे श्रद्धा रखो। आज की कथा को मैं यहीं स्थगित करती हूँ। आगे की कथा सोमवार को सुनेंगे। 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। सीताराम राधे श्याम, 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 सीताराम राधे श्याम। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी डूबती नैया पार करो। अब भवसागर से पार करो, अब भवसागर से पार करो। सीताराम राधे श्याम, 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 सीताराम राधे श्याम। आज और एक कुछ चीज 2 मिनट के लिए। आज हरियाली तीज है। आज के दिन से जो प्रण लेता है ना अपने घर में, चाहे शाम को 10 मिनट ही भगवान का कीर्तन करे, कीर्तन करे, सीताराम बोले, राधे श्याम बोले, बहुत ही अच्छा रहता है। घर में बड़ा ही सुख और शांति आती है। तो आज के दिन से लोगों को प्रण लेना चाहिए कि घर में जो कोई भी है, पति पत्नी, बहन, ननद, सास, ससुर, सब मिलके कीर्तन करना चाहिए, चाहे 10 ही मिनट करो। ऐसा मेरे गुरु ने बोला था एक बार कि आज का दिन इतना पावन होता है, तो आज के दिन से कभी भी संध्या काल में कर लो, अपने घर में थोड़ा 10 मिनट कीर्तन जरूर करना चाहिए, तालियां बजा के, तो घर के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। जय श्री राम। श्री रामायण समापति करूं,